से भगवान ने कहा हमको 3.5 कदम खाली पृथ्वी चाहिए। का रोवाधीन भैया कहे रोवाधीन भैया लेके बैठे हो, भैया को रोवाधीन भैया भैया रोआओ रोई है ना तो आगे न बैठ न रोआओ, पीछे बैठ रोआओ खो, हमको न दिक्कत हो। अब आगे न बैठे हो तुम भैया रोआ रहे हो तो कहाँ बनी भैया। खैर जब राजा बलि से भगवान ने कहा 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए हमको, राजा ने कहा बाबा तो बाबा का बताई भगवान तो नहीं खाए। अरे 3.5 कदम में क्या करियो, तुम्हारे बित्ता से ज्यादा बाड़ी न ढेड़ा और 3.5 कदम मांग रहे हो, 10-15 बीघा ले लो बढ़िया आराम से घर बनवाओ चकाचक। बाबा ने कहा नहीं, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे सो फिर साधु नाय। अरे साधु से धन से तुम्हारे क्या मतलब। राजा ने कहा बाबा अरे तुम पर्वत के किनारे खड़े हो, क्या हो रहा यार, नीक नीक चला रहा है, गड़बड़ हुई सब, मैं क्या बंद है सब। कहा अरे जब पर्वत के किनारे खड़े हो, पर्वत से कहते हो मुट्ठी भर माटी दे दो, अरे 3-4 टाली ले जाओ तो पर्वत में क्या कमी पड़ी। समुद्र के किनारे खड़े हो, कहते हो 1 बूंद पानी दे दो, अरे उमा तुम 2-4 इंजन चला लो तो कहाँ बिगड़ी उमा। संत ने कहा नहीं, हमको जितना हमने मांगा है उतना ही लेंगे। कहा तो ऐसा करो बाबा, जहाँ के मन हो तहाँ के न पाए लो, गोइडे वाली ले लो चाहे, और चाहे वहां रोड किनारे वाली ले लो, जहां मन हो तहां न पा लो। बाबा ने कहा सुनो ऐसे हम नहीं लेंगे, अगर देना है तो पहले रजिस्ट्री कराओ। आए पता चला हम भैया खेतवा लेके और उका बढ़िया जो उसर सोसर हो उका बढ़िया बनाई, जब और बनाए फिट करी तय के बाद में तुम्हारे मन में लालच आ जाए, रजिस्ट्री है नहीं बस तुम फिर छीन लो, यूं न बन पाए, पहले रजिस्ट्री कराओ, काम पक्का करो तब हम ले आओ। रजिस्ट्री कैसे हो, का संकल्प कर दो। संकल्प का बड़ा महत्व, संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। गाड़ी तुम लाओ अपनी बिटिया दे खाते, शादी करो, वहां पर चाबी रख के हाथ संकल्प करा दो। जब संकल्प होएगा अब रहे ले जाके लौंडा भेज डाले, तुम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कर सकते क्यों? क्योंकि संकल्पित चीज है, जो संकल्प आपने कर दिया, जो आपने दे दिया, आपका काम खत्म। अब वो ले जाए चाहे बेचे चाहे तूरे चाहे राखाए, है ना। इसलिए संकल्प बहुत महान चीज है। कहा पहले संकल्प कराइए और तब हम दान मानेंगे। तो कहा ठीक है महाराज संकल्प करो। तब तक गुरु शुक्राचार्य आए, और शुक्राचार्य आए तो जैसे देखे बाबा बस शुक्राचार्य दिमाग खराब हो जाए, यू और कोई ना यू विष्णु आए क्षीर सागर वाला। क्या बोले राजा बलि से, राजा दान मत देना। अब राजा ने कहा गुरुजी हम दान दे चुके हैं, बात खराब हो जाएगी। कहा दान मत देना, इसको दान मत देना। क्यों? क्योंकि ये बहिरुपिया है, तुम इसको जानते नहीं हो। गुरुवर क्या बोले, शुक्राचार्य कहने लगे राजन अरे जिसको तुम संत समझते हो और ये छलिया छलने आया है, जिसको तुम संत समझते हो यह छलिया छलने आया है, जिसको तुम संत समझते हो, जिसको तुम संत समझते हो ये छलिया छलने आया है। और राजन पहचान नहीं पाए, राजन पहचान नहीं पाए, यानी बौना भेष बनाया है, राजन पहचान नहीं पाए। गुरु शुक्राचार्य बोले राजन तुम जानते नहीं ये छलिया है, ये क्षीर सागर वाला विष्णु है, ये बौना भेष बना करके आया, तुमको छलने आया है, महाराज दान मत करना। राजा बलि ने कहा गुरुजी दान तो हम दे चुके हैं, और दान दे चुके हैं, अगर कह करके बात खराब हो जाएगी। एक बात और,
बात कहे तो साँच कहे या झूठ कहे तो हंसे कबहू ना, और पक्की बात असीजन के मुंह कह के वचन पछरे कबहू ना। राजा ने कहा बात नहीं जाएगी, धर्म है हमारा, हम दान देंगे, हमने कह दिया तो दान देंगे। शुक्राचार्य कहें फिर तुम करो दान, हम तुमका दान करे न दिया, तुम हमारे चेलाओ, गड़बड़ हो जाई सब। शुक्राचार्य धम्म से कौन काम करें। एक करवा जैसा पात्र होता है, बाबा लोगों के पास होता है, जिमा टोटी लाग होते है, टोटी लाग होते करवा जैसा पात्र, वो भगवान कमंडल लिए थे। तो भगवान करवा जैसा वो पात्र था, जल गिराना था उसमें, संकल्प करने में जल दिया जाता है हाथों में, फूल अक्षत दिए जाते हैं, जल दिया जाता है। तो जब हाथों में जल गिराने के लिए भगवान ने अपना कमंडल उठाया, तो शुक्राचार्य क्या काम किया, छोटा सा रूप बनाया, और छोटा सा रूप बना करके अरे जाकर टोटी माँ बैठ गए गुरु बन के चतुर, सयाने है गुरु बन के चतुर। जाकर टोटी माँ बैठ गए गुरु बन के चतुर, सयाने हैं। तो भगवान ऋषि का चला दिया तो सुखवा होइगे, काने हैं तो सुखवा होइगे। जाकर टोटी माँ बैठ गए गुरु बन के चतुर, सयाने हैं। वह टोटी में घुस के बैठ गए कि पानन न गिरी तो संकल्प कैसे हो। और जब बैठ गए मैं तो भगवान सोचने कि यार का बात, वही कमंडल बढ़िया साफ कह लायन और बढ़िया झारा झूरा रहा है, कैसे का होगा, फंस गया का कुछ। भगवान जब जल गिरा में तो जल गिरा नहीं, तो भगवान सोचने कुछ गड़बड़ हो गया का। भगवान तब ध्यान धर के देखे तो समझ गए, कहो गुरु जी तुम बिचम बाधा बने बैठे हो, दाता का देने बांटे रहो, गुरु जी कहो तुम बाधक बने बैठे हो हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक सीका उठाया, कुसकी डाभा, और डाभ परी रहा है कुसकी। भगवान कौन काम करें, हुक्का कस झार दी, और जब हुक्का कस झारे तो भैया शुक्राचार्य की आंख परी गवाए, तो गप से आंख फूटी गवाए। अब गुरु जी निकले उमम से, खून बहाए आंख से। गुरु जी निकले, कहा लाई महाराज बहुत गलत करे, अब हमका लोग देखबो ना अच्छा सोची है भाई, लोग देखिए तो और हिसाब से देखिए महाराज। तो भगवान कहें जाओ गुरु जी, अगर अच्छा निवेदन कर रहे हो तो जाओ, बगैर तुम्हारे देखे कोनो काम ही न हो। वह तो सुखवा देखा जा, अभी सहित नहीं आए, सहित पनीर न मिली, सहित ये तन की पनीर भले मिल जाए, और बाकी भी आए वाली पनीर चक्कर न रहे हो। अब फरवरी में फिर मिली, क्योंकि सही सुखवा महाराज है नहीं, अब वो यही है फिर झमाझम चालू। हाँ अनौनी पठौनी गौन बिहाव जौन कुछ होई, तो सुखवा महाराज जब तक न हुई है तब तक कुछ काम हो नहीं सकता। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे बगैर देखे कोई काम न हो, सबसे पहले तुमका आदमी देखी तब काम हो। आशीर्वाद दे दिया शुक्राचार्य महाराज को। शुक्राचार्य महाराज की एक आंख है, एक आंख फूट गई। अब फूट गए, अब सबका जाकर आंखें देखियो है ना भैया। कुबेर महाराज के आंखें दुई रहे, लेकिन कुबेर महाराज के आंख शनिचर फोट डाली से। हाँ शनिचर कुबेर महाराज का आंख फोट डाली, शनिचरों महाराज के आंख। खैर शुक्राचार्य जी की जब आंख फूट गई, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे बगैर देखे कोई काम न हुई। भगवान ने दान करवा लिया, संकल्प हो गया। जब संकल्प हो गया तब भगवान कहें अब हम अपन जरीफ उठाई। भगवान जरीफ अपन उठाई भैया जा कहे नापन है। जब भगवान ने रूप बढ़ाया और तब भगवान निज रूप बढ़ाई, तब भगवान ने बढ़ाई, तब भगवान ने रूप बढ़ाई, तब भगवान निज रूप बढ़ाई, तब भगवान ने रूप बढ़ाई। रूप देखी राजा चकराई, रूप देखी राजा पगलाई, रूप देखी तब भगवान निज रूप बढ़ाई, तो रूप देख राजा चकराई। राजा चकित हो गए, भगवान बाढ़े लाग जब भैया
राजा वो पर्दा खाए दादा कहाँ तक जाइए। प्रजा सब खड़ी देख रही है, राजा चकराए गए। भगवान ने रूप बढ़ाया और भगवान ने जब रूप बढ़ाया भगवान ने अपना पहला कदम बढ़ाया। पहला कदम बढ़ाया, पहला कदम भगवान का कहाँ गया। प्रथम कदम जब प्रभु ही बढ़ायो तो प्रथम ब्रह्म लोक लय आयो। प्रथम कदम जब प्रभु बढ़ायो प्रथम कदम जब प्रभु ही बढ़ायो प्रथम ब्रह्म लोक लय आयो। प्रथम कदम जब प्रथम कदम जब प्रभु ही बढ़ायो तो प्रथम ब्रह्म लोक लय आयो। पहला कदम भगवान ने बढ़ाया तो ब्रह्म लोक को कदम पहुंचा। जब ब्रह्म लोक को भगवान का कदम पहुंचा ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भगवान का चरण यहाँ आ गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अधोई लयो विधि चरण उछंगा। धोई लयो विधि चरण धोई लयो विधि चरण उछंगा। जिनते भई जग पावनी गंगा। जिनते भई जग पावनी गंगा। जिनसे भई जग पावनी गंगा। जिनसे भई बोले धोई लयो विधि चरण उछंगा और जिनते भई जग पावन गंगा। भगवान ब्रह्मा जी ने चरण धोया, कमंडल में जल था, उस जल से भगवान का चरण धोया और जब चरण धोया तो गंगा जी का प्राकट्य हो गया। वहां से बोले गंगा मैया की। गंगा जी प्रकट हो गई। जब चरण से गंगा जी निकली, देखिए वरण बांटने वालों ने वरण बांटा कि मैया चरण मिले हैं बड़ी भागी से। मैया चरण मिले हैं भाग्य से। मैया चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। मैया चरण मिले हैं बड़ी भागी से। मैया चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। मैया चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। माताएं भी गीत गाते हैं कि चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। चरण महान है। पांव लागत हो तो कहाँ लागत हो भैया, खोपड़ी में लागत है। आज जब खोपड़ी मान है तो खोपड़ी छू लो भैया। पांव लागत हो तो कहाँ लागत हो, शूद्रन तो लागत हो ग्वाड़ ना। तो शूद्र अगर महान न होती तो ग्वाड़ काहे होती। अगर ब्राह्मण महान है तो ब्राह्मण से निकाय चाहिए पंडित जी मूड लागी। सब तो यहाँ गा दे पंडित जी पाए लागी है। क्यों गलत कहते होंगे तो तुरंत बताना। मान लिया चरण महान, सब लोग कहते चरण महान। और एक बात और, अगर खोपड़ी महान है तो खोपड़ी आदमी लड़ाए ले कि भैया खोपड़ी महान है तो खोपड़ी लड़ावे। खोपड़ी नहीं, चरण महान है। हर जगह पर चरण की पूजा होती। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर चरणों के जो चरण पादुका होते हैं उनकी पूजा होती। भगवान के चरणों की पादुका की पूजा हुई, गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए आप, वो जो जल है बाबा ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल, वो जल कहाँ से आया। कथा इसलिए बढ़ जाती है, जल कैसे आया ब्रह्मा जी के कमंडल में, जल कैसा है वो जल मामूली जल नहीं है। वो जल कौन है जरा गौर करिएगा, जल कहां से आया। एक समय की बात, नारद बाबा गीत गाते हुए जा रहे थे, गंधर्व लोक को जा रहे हैं और गीत गाते हुए। देखिए जो गाना बजाना हम आप करते हैं ये गंधर्वों की चीज है। जो गाना बजाना हम आप अब तो सब लोग गाते हैं, लेकिन ये गंधर्वों की चीज है। नारद बाबा गीत गाते हुए जा रहे थे और गीत गाया, लेकिन नारद बाबा गीत गाए नहीं पाए। कंसुरा कई दिन बेसुरा हो गवा। एक बात और बता दे, राग आप गाएं और अगर राग गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो तुरंत गला तुम्हारा फाट जाए, समझ लो। हाँ फिर चल नहीं सकता।
राग कोई मामूली बात नहीं, राग गाना भी आसान नहीं। राग चित्रसेन लोग राग गा देते थे तो महलों में दीपक जल जाते थे, दीप राग। राग मल्हार गा देते थे तो पानी बरसने लगता था। राग हुआ करते थे। नारद बाबा गीत गाए लेकिन गा नहीं पाए। और जे जे स्वर कीन्हे मुनि व्यंगा तो गंधर्व बन के कटी गए अंगा। जे जे स्वर कीन्हे मुनि जे जे स्वर कीन्हे मुनि व्यंगा तो गंधर्व बन के कट गए अंगा। गंधर्वों के अंग कट गए, कोढ़ हो गया, रोगी हो गए, हाथों से कोढ़ बहने लगा। नारद बाबा गंधर्व लोक को पहुंचे जब तो देखा गंधर्वों की दशा खराब। ये कैसे हो गया? नारद बाबा ने पूछा ये कैसे हो गया? गंधर्वों ने कहा नहीं बाबा तो ठीक, तुम्हें जो काम करो तुम्हारे चक्कर से हम कोढ़ी हो गए, तुम्हें पूछते हो का भावा का क्या हुआ, कैसे हुआ? तो गंधर्वों ने बताया महाराज आप गीत गाए और गीत गा नहीं पाए, इस कारण से हमारे लोगों के अंग खराब हो गए। तो नारद जी ने कहा तुम लोग ठीक कैसे हुई हो? तो गंधर्वों ने कहा महाराज हम ठीक हो सकते हैं अगर यही राग भगवान शंकर जी भगवान विष्णु को सुनावें तो हम लोग